या सो हेलो ऑल। फिर से आ चुका हूँ मैं एक नया क्वेश्चन के साथ। तो आज का क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं और सॉल्व करते हैं उसे जल्दी से जल्दी। तो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन को साथ में रीड करते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि मैं शुरू से पढ़ता हूँ। ये है कि यू आर डेवलपिंग अ प्रोग्राम फॉर अ जियोमेट्री कैलकुलेटर। ठीक है, हमें एक जियोमेट्रिक कैलकुलेटर के लिए प्रोग्राम बनाना है। ठीक है। राइट अ सी प्रोग्राम that calculate the volume of cylinder based on its radius and height in inch. ठीक है, the program should take the radius and height as input and calculate the volume using the formula. हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम एक जियोमेट्रिक कैलकुलेटर के लिए बनाना है और हमें जो प्रोग्राम लिखना है वो सी में लिखना है। सी लैंग्वेज में लिखना है और हमें इनपुट में जो लेना है वो रेडियस और हाइट को लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला भी दे के रखा है जो कि पाई आर स्क्वायर एच है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हम लोगों ने इसे पढ़ा है अपने मैथमेटिक्स में, अपने जूनियर क्लासेस में। ओके ओके, और फिर यहाँ पे एक नोट भी दे के रखा है। नोट ये है कि फॉर कंसिस्टेंसी इन आउटपुट यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। ओके, इन सॉल्यूशन कोड एंड यूज द डबल वैल्यू डेटा टाइप फॉर वेरिएबल टू स्टोर डेसिमल वैल्यू। ठीक है, मतलब कि आउटपुट अच्छे से आए उसके लिए हमें ये कह रहा है कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए, ना कि 22/7। ठीक है, इनपुट फॉर्मेट दे के रखा है। जो फर्स्ट लाइन होना चाहिए वो द रेडियस एज डबल वैल्यू, जो सेकेंड लाइन होना चाहिए वो द हाइट एज डबल वैल्यू, यानी कि दोनों डबल वैल्यूज में होना चाहिए, इंटीजर्स में नहीं होना चाहिए। और जो आउटपुट फॉर्मेट है वो है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एज डबल वैल्यू अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स, यानी कि आउटपुट भी होना चाहिए हमारा डेसिमल में, डबल वैल्यू में, बट सिर्फ डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए। और सिंपल इनपुट भी दिया है, आउटपुट भी दिया है। एक और नोट है, यूज द फॉलोइंग टेम्पलेट कोड टू राइट द सॉल्यूशन कोड एंड कंप्लीट द कोड एज पर द कमेंट। अच्छा, अब हमें एक कमेंट दे के रखा है और उस कमेंट को हमें कंप्लीट करना है। पूरा का पूरा कोड खुद से ही लिखना है, बट कमेंट दे के रखा है। कमेंट क्या है वो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कोड में कमेंट हम उसे बोलते हैं जो कि कोड में होता तो है बट वो कंपाइलर के लिए नहीं होता। वो चीज़ कंपाइल नहीं होती, वो हमारे लिए होती है। वो एक्चुअली में रन नहीं करती कभी कंपाइलर में। बट जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एक वेबसाइट बना ली, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे कोड हैं। पहले तो इंडेक्स का जो फर्स्ट पेज का जो कोड होगा उसका, और जो बैकेट वगैरह। तो अब उसमें ना मैं बहुत दिनों के बाद अगर फिर से उसे कुछ चेंज करना होगा तो मैं चीज़ें भूल गया हूँगा कि मैंने कहाँ किसके लिए प्रोग्राम कैसे बनाया था। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, कमेंट आउट कर दूंगा। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है किसके लिए, एक जियोमेट्रिक कैलकुलेटर के लिए। तो वहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा डबल स्लैश देके कि फॉर जियोमेट्रिक कैलकुलेटर। उसके बाद मैं उस कभी भी, अब लाइफ टाइम कभी भी वहाँ पे जाके चेक कर सकता हूँ कि ये जो कोड है ये मेरे को कमेंट वहाँ पे दिख जाएगा तो पता चल जाएगा अच्छा ये कोड इसके लिए है। तो फिर मैं वहाँ पे जाके चेंजिंग कर सकता हूँ उस स्पेसिफिक जगह पे। तो इससे ये होगा कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी किसी चीज़ को चेंज करने में, ढूंढने में। तो ये होता है। तो कमेंट हमें दिया हुआ उसे फिलफिल, तो ठीक है, इसे कॉपी पेस्ट करते हैं और चलते हैं अपने कंपाइलर में। ये हो गया कॉपी और यहाँ करेंगे हम पेस्ट। तो हाँ, पेस्ट हम कर चुके हैं। तो ठीक है, पहले इसने हेडर फाइल लिख लिया है, मैथ का भी यूज किया है, मैथ लाइब्रेरी का इंट मेन हो चुका है। अब ये जैसे जैसे बोलते हैं हम बिल्कुल वैसे वैसे करेंगे। ये पहले बोलता है इनिशियलाइज द रिक्वायर्ड वेरिएबल। तो हमें वेरिएबल क्या क्या चाहिए। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जो वेरिएबल चाहिए हमें वो यहाँ पे देखो, फॉर्मेट में देखो, इनपुट फॉर्मेट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लाइन होना चाहिए वो रेडियस होना चाहिए, सेकेंड लाइन हाइट होना चाहिए। फिर हमें कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यानी कि
3 वेरिएबल्स हमें डिफाइन करने हैं। तो आ जाओ यहाँ पे वेरिएबल्स को हम करते हैं डिफाइन। अच्छा, क्वेश्चन में जो बोला गया है कि डबल वैल्यूज में होना चाहिए, तो हम डबल में डिफाइन करेंगे। रेडियस हो गया, हाइट भी हो गया, वॉल्यूम। ठीक है, अब मैंने सबको इनिशियलाइज कर दिया। अब सेकेंड में बोलता है रीड इनपुट, ओके, रेडियस एंड हाइट। तो अब हमें इनपुट को रीड करवाना है, तो इनपुट को हम कैसे लेते हैं, स्कैनएफ का यूज करते हैं, स्कैनएफ। और चूंकि यहाँ पे डबल वैल्यू है तो हम परसेंटेज एलएफ का यूज करेंगे, एंड रेडियस। ये रेडियस का हो गया। सेम हम जो है वो हाइट का ले लेते हैं, दिस विल बी फॉर हाइट। अब फिर बोलता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला डिफाइन करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पाई, और पाई का वैल्यू क्या बोला था यूज करने के लिए, 3.14। ठीक है, उसके बाद आर का स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर, यानी कि रेडियस को हम 2 बार लिखेंगे, और लास्ट में क्या था, इनटू हाइट था। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला को डिफाइन कर दिया, जो कि ये बोला गया है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैंने बता दिया। अब लास्ट में बोल रहा है प्रिंट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, कर देते हैं प्रिंट। ठीक है, हो गया। बट अब अगर हम इसे मैं रन करके दिखाता हूँ, हालांकि क्वेश्चन तो मतलब कोड तो हमारा कंप्लीट हो गया, बट ये जो कोड है ना, कि उतना कुछ मजा नहीं आएगा, इसे हम और इम्प्रूव करेंगे। बट अभी ना मैं इसे रन करवा के दिखा देता हूँ। अच्छा, एक और चीज की क्वेश्चन में बोला गया था कि सिर्फ डेसिमल के 2 डिजिट के बाद सिर्फ 2 डिजिट और आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 0.02 का यूज करेंगे। अच्छा, अब इसे करते हैं रन और आ जाते हैं अपने आउटपुट पे। देखो यहाँ पे ना कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया, पहले आता था हमारे सारे कोड में, इस पे नहीं आया। बट एनीवेज चलो चलते हैं, जो यहाँ पे दे के रखा है सैंपल इनपुट जो है वो 15.60 है, और सेकेंड में 72.80 है, और आउटपुट आना चाहिए हमारा इतना। तो हम चलो इसे एंटर करके देखते हैं हमारा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला है 15.60, एंड सेकेंड में जो है, सेकेंड में क्या है, 72.80, 72.80 एंटर। और ये देखो कुछ मिस्टेक हो रहा है, आई थिंक 15.60 सही है, 72.80 सही है। आ जाओ अपने कोड पे, और पाई आर स्क्वायर एच। Where is the mistake? Where is the mistake? Where is the फॉर्मूला देखना जरा, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि बिल्कुल सही है। और तो मिस्टेक कहाँ हो रही है, इसे यूं ही रन करके देखते हैं। पहला जो है वो है 15.60, सेकेंड में है 72.80 एंटर, और देखो आ गया हमारा आउटपुट। तो मैच कर लो एक बार फिर से। जो हमारा सैंपल आउटपुट आना चाहिए वो 55630.15। ठीक है, मैच कर लो यहाँ से, देखो मैच कर रहा है। तो अब हम इसे इम्प्रूव कैसे करेंगे, तो इस स्कैन एफ से पहले अगर हम एक स्टेटमेंट लिखें प्रिंट एफ का, प्रिंट एफ में हम ये लिखें कि एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, और यही स्टेटमेंट हम ठीक अपने हाइट को लेने से पहले भी लिखे,
तो कोड ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसके मैं रन करके दिखाता हूँ। ये हो गया हाइट का। और यहाँ पे भी हम ना लिखते हैं कि द वॉल्यूम इज, नहीं, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, ये होगा। और यहाँ पे भी हम इसे और अच्छा करते हैं। हाँ, अब इसे रन करते हैं और अब देखो सुंदर सा कोड आ जाएगा यहाँ प्रोग्रामर। देखो, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। अब आया ना मजा। अब रेडियस का वैल्यू डालो जो कि क्या था, 15.60। एंटर द वैल्यू ऑफ हाइट। हाइट क्या था, 72.80। एंटर। और द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज आ गया जो कि हमारा क्वेश्चन में था। तो ऐसे मैंने इसे इम्प्रूव किया। अब क्या है कि देखने में ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, जो आउटपुट आ रहा है यहाँ चीज़ें समझ में आ रही है कि कहाँ पे क्या डालना है। अदरवाइज जैसे ये कमेंट आउट किया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ किए थे तो पता नहीं चल रहा था कहाँ क्या डालना था, बस वो हम लोग ऐसे रैंडमली कर रहे थे। बट अब कोड बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से बन गया है। और ये है, अब तुम इस पे किसी भी रेडियस और हाइट का वैल्यू डालो तो तुम्हें उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा उस सिलेंडर का। तो क्वेश्चन में क्या था कि हम एक ज्योमेट्रिक कैलकुलेटर बना रहे थे सी प्रोग्रामिंग के हेल्प से। और अब हम वो कोड बना चुके हैं। अब तुम कोई सा भी इनपुट डालो और रेडियस और हाइट का वैल्यू किसी भी सिलेंडर का, वो तुम्हें उस सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।